अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार, जायकेदार, शानदार हलीम की रेसिपी, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि मुहर्रम आ रहे हैं। सब लोग हलीम बनाते हैं और सब मज़े से खाते हैं। हम आपको उससे पहले ही हलीम की रेसिपी दे रहे हैं जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए हमने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च है, ये 5 चम्मच है, और हल्दी है 4 चम्मच, तेज़पत्ता है, ज़ीरा 2 चम्मच है, गोश्त है तकरीबन 1.5 किलो। ये हड्डी वाला गोश्त है, जो हमारे पास सारी हड्डियाँ बच जाती हैं गोश्त के साथ, वही वाला गोश्त मैंने लिया है। आप उसी से ही मज़ेदार सा हलीम बनाइएगा और बहुत मज़े का बनेगा ये सारा मसाला जो मैंने आपको बताया था वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और 1 अदद प्याज है, ये दरमियाने साइज़ की, वो डाल दी है। 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल कर रहे हैं हम इसके अंदर। और दही है, ये आधी प्याली दही है। नमक हस्बे ज़ायका। वैसे मैंने 2 चम्मच डाला है इसमें क्योंकि मैं ज़्यादा हलीम बना रही हूँ। आप लोग हस्बे ज़रूरत जितना आप लोग नमक खाते हो उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा। 1 गिलास पानी डाला है अभी मैंने। अब मैंने पानी बहुत ज़्यादा शामिल किया है ताकि गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाए। और मैं इसको कुकर में बना रही हूँ क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा हलीम। आधा किलो गेहूँ लिए मैंने, गेहूँ गंदुम आप लोग जो भी इसे बोलते हो। आधा पाव जो है, और ये मिक्स दाल है 1 पाव, चने की दाल है आधा किलो, और आधा पाव मैंने चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकती हैं, कनकी चावल भी आप इसमें ले सकती हैं। ये देखिए दूसरी तरफ गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखिए कितना अच्छा सा गल चुका है हमारा गोश्त। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, इतना ज़्यादा घोटा भी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि कुकर में गला है ये, तो बहुत अच्छे से गल गया है। बग़ैर मेहनत के आपका इतना अच्छा हलीम तैयार होगा। ये देखिए। अच्छा, जिस बर्तन में मैंने गोश्त गलाया था मैंने उसी बर्तन में ये सारी दालें गेहूँ डाल के अब मैं इसको गलाऊंगी इनको। आधी हल्दी मैंने उसमें शामिल करी थी और आधी हल्दी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 25 ग्राम हल्दी थी जो मैंने आधी मसाले में डाली है गोश्त के, और आधी मैंने दालें और ये गेहूँ उबालने के इसमें डाली है। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छा गल चुका है हमारा। अब मैं सारी बोटियाँ अलग कर लूँगी। ये देखें, अब एक प्लेट के अंदर मैंने सारी बोटियाँ निकाली। अब मैं इसमें से सारी हड्डियाँ ये सब अलग कर दूँगी, जितनी भी हड्डियाँ होंगी इन सबको निकाल देंगे। और बाकी गोश्त हाथ से ही मैश करके, हमारी दालें भी गल चुकी थी, वो सब गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। देखिए कुकर में गलाई है मैंने सारी दालें और गेहूँ, ये बहुत अच्छे से गल गया है। जो मसाले का पानी था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, हमें चमचे की मदद से ही बहुत अच्छा सा मिक्स करना है ताकि वो इसी में घुट जाएगा। कोई घोटा लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कुकर में सब चीज़ें बहुत अच्छे से गल जाती हैं और बहुत जल्दी आपका हलीम तैयार हो जाएगा। चमचे की मदद से ही हम इसको आहिस्ता आहिस्ता घोटा लगाएंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको आगे शेयर कर दिया करें और मुझे सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। अब ये पिसा गरम मसाला है, ये 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा घुट गया हमारा हलीम। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, ये डाल दीजिएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा। पुदीना है, ये पूरी 1 गड्डी मैंने ली है। जायफल जावित्री का पाउडर है, ये 1 चम्मच डालिएगा। नमक आप देख लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप प्लीज़ डाल दीजिएगा। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने इसके अंदर शामिल किया है।
बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा आपका हलीम, बहुत अच्छे से, बहुत मज़े का बनेगा। अब हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे। प्याज पहले से ब्राउन कर दी थी मैंने दूसरे चूल्हे पर। अब इसमें हम तड़का लगा रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है? कुछ लोग इसको भगार भी कहते हैं, कुछ तड़का भी कहते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके घर में क्या अल्फाज दिया जाता है। ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा हलीम तैयार हुआ है, जो खाने में भी बहुत मज़ेदार और लजीज बना है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत अच्छा तैयार हुआ ये। आप लोग ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।